जरा अपनी जिंदगी को एक पल के लिए रोककर देखिए। आप जहां आज खड़े हैं वहां पहुंचने के लिए आपने कोई एक बड़ा फैसला नहीं लिया था। आप यहां पहुंचे हैं अपनी रोज की आदतों के कारण। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समय बिताते हैं, कैसे टालते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे छोड़ देते हैं, यही सब मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। अक्सर हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात सही नहीं हैं, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग मौके की कमी से नहीं, आदतों की कमी से हारते हैं। एटॉमिक हैबिट्स आपको यह नहीं सिखाती कि आप दूसरों से तेज कैसे बने, यह किताब आपको सिखाती है कि आप खुद से बेहतर कैसे बने। लेखक कहते हैं खुद से तुलना करना सबसे ईमानदार मुकाबला है। अगर आज आप कल से थोड़े बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। समस्या यह है कि हम धैर्य नहीं रखते, हम तुरंत नतीजा चाहते हैं। हम आज पढ़ते हैं और कल ज्ञान चाहते हैं। हम आज व्यायाम करते हैं और कल शरीर चाहते हैं। हम आज मेहनत करते हैं और कल सफलता चाहते हैं। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी ब्याज की तरह काम करती है। जो आज जमा करते हैं वही कल बढ़ता है। आदतें भी ब्याज की तरह होती हैं। अच्छी आदतें आपको फायदा देती हैं और बुरी आदतें आपसे कीमत वसूलती हैं। शुरुआत में यह फर्क दिखाई नहीं देता, यही सबसे बड़ा धोखा है। लोग सोचते हैं मेरे एक दिन देर से सोने से क्या होगा, मेरे आज न पढ़ने से क्या होगा, मेरे आज आलस करने से क्या होगा। और सच में आज कुछ नहीं होता। लेकिन रोज रोज वही छोटा समझौता आपको धीरे धीरे कमजोर बना देता है। इसीलिए लेखक कहते हैं आप जो करते हैं वह उतना जरूरी नहीं है जितना यह जरूरी है कि आप कितनी बार करते हैं। बार बार किया गया छोटा काम पहचान बन जाता है और पहचान सबसे ताकतवर चीज है। आप खुद को जो मानते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं अनुशासित नहीं हूँ तो आपका दिमाग हर बार उसी बात को सच साबित करने की कोशिश करेगा। अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीखने वाला इंसान हूँ तो आप गलती से डरेंगे नहीं। आपकी आदतें आपकी पहचान का सबूत होती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं खुद से वादा मत कीजिए, खुद को सबूत दीजिए। छोटा सा सबूत बार बार। अब सोचिए अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ता है तो साल भर में वह कितना आगे निकल जाएगा। और अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी समय बर्बाद करता है तो वह कहाँ पहुँच जाएगा। दोनों का फर्क पहले दिन नहीं दिखेगा, 10वें दिन भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद जमीन आसमान का अंतर होगा। यही कारण है कि अधिकतर लोग बीच में ही हार जाते हैं। उन्हें लगता है मैं कर रहा हूँ फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन बदलाव दिखने से पहले अंदर जमा होता है। लेखक इसे ग्रोथ का पठार कहते हैं। आप मेहनत करते रहते हैं लेकिन नतीजा नहीं दिखता। यही वह समय है जहाँ ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और जो लोग इस समय टिक जाते हैं वही आगे निकल जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी आदत है न छोड़ने की आदत। छोड़ना आसान है, रुकना मुश्किल है, लेकिन जो रुक जाता है वही जीतता है। अब किताब बहुत गहराई से बताती है कि आदतें असल में बनती कैसे हैं। आदतें आपकी सोच से नहीं आपके माहौल से बनती हैं। अगर आपके आसपास हर कोई मोबाइल चला रहा है तो आप भी चलाएंगे। अगर आपके आसपास हर कोई सीख रहा है तो आप भी सीखेंगे। इसीलिए आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। आप इच्छा शक्ति से कुछ दिन लड़ सकते हैं लेकिन माहौल से हमेशा नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं खुद को मत बदलिए, अपने माहौल को बदलिए। जो सामने होगा वही होगा। अगर टीवी सामने है तो ध्यान भटकेगा, अगर किताब सामने है तो पढ़ना आसान होगा। छोटी छोटी व्यवस्था बड़ी आदतें बनाती हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ने के लिए खुद को दोष मत दीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, आपका सिस्टम गलत है। जब तक बुरी आदत आसान है आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए बुरी आदत को मुश्किल बनाइए और अच्छी आदत को इतना आसान कि बहाना ही न बचे। 2 मिनट का नियम इसी सोच से आता है। कोई भी नई आदत 2 मिनट से शुरू होनी चाहिए। 2 मिनट पढ़ना, 2 मिनट चलना, 2 मिनट लिखना। क्योंकि आदत का मकसद काम पूरा करना नहीं, आदत को जिंदा रखना होता है। जब आदत जिंदा रहती है तो वह बड़ी हो जाती है। इस किताब की सबसे गहरी सीख यह है कि आपको प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है, आपको बस शुरुआत करनी है। प्रेरणा काम करने के बाद आती है, काम करने से पहले नहीं। जो लोग कहते हैं मन नहीं है, असल में वे आदत से दूर हैं। और जो लोग बिना मन के भी शुरू कर देते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। अंत में यह किताब आपको यह
एहसास दिलाती है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप बेकार नहीं हैं, आप बस गलत आदतों में फंसे हुए हैं और आदतें बदली जा सकती हैं धीरे धीरे, शांति से, बिना खुद से नफरत किए। आज अगर आप एक छोटी अच्छी आदत चुनते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक सही वोट डालते हैं, और जब रोज वही वोट पड़ता है तो पहचान बदल जाती है। यही पहचान आपकी जिंदगी बदल देती है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बदलना चाहते हैं, और जो बदलना चाहता है वह देर सवेर बदल ही जाता है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच को नई दिशा देती हैं, तो एंटो रीड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में एक और किताब, एक और नई जिंदगी की शुरुआत के साथ।